दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल पर। इस समय मैं मौजूद हूं राउता गांव में। दोस्तों कल यानी रविवार को होने वाली महापंचायत को लेकर के आज राउता गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया है और हम रविंद्र ठेकेदार के आवास पर मौजूद हैं। यहां पर पहुंचे हैं राव सतबीर सिंह और तमाम राउता गांव के गणमान्य लोग यहां पर उपस्थित हैं। दोस्तों विषय वही है, पर्यावरण, जल, जमीन और अपनी उम्मीदें बचाने के लिए एक महापंचायत का आयोजन, जिसमें सुरेड़ा 18, ढांसा 12 और झटीकरा चोगामा के लोग कल यहाँ राउता गांव में एकत्रित होने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं रविंद्र ठेकेदार जी से। राम राम ठेकेदार साहब। राम राम जी। कल जो पंचायत है राउता गांव की, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर ये कहेंगे कि भाई जो इलाके के जिनका प्रॉब्लम है हमारे गांव में, जो खेती डूबी पड़ी है, उसके लिए हम इलाके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कल आप आओ और हमारे साथ खड़े हो। इस बात के लिए हम पंचायत कर रहे हैं। दोस्तों दिल्ली देहात की यह पंचायत जो ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है, जहां सुरेड़ा 18, ढांसा 12 और झटीकरा चोगामा के तमाम 36 बिरादरी के लोग एकत्रित होंगे और राउता गांव और आसपास के गांव की इन समस्याओं को के समाधान पर चर्चा की जाएगी। राव सतबीर सिंह है, संयोजक हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सतबीर भाई, अब वो समय आ गया है, इस गांव और देहात की समस्या के लिए तमाम देहात एकजुट नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये लगभग 150 साल पुरानी समस्या है जल भराव की, और उसके बाद में लगभग 20 साल से सीवरेज का और औद्योगिक कारखानों का, गुड़गांव का सारा पानी हमारे खेतों में फैलता रहता है। और इस समस्या से लगभग 20 गांव प्रभावित है संजय जी। और इसकी सभी सरकारें, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार हो, जब शीला दीक्षित यहाँ की सीएम थी तब भी यही परेशानी थी। जब हुड्डा साहब थे उन्होंने तो बिल्कुल आंख बंद कर रखी थी इस समस्या को देखते हुए। अभी देहात में एक बात उठी है कि हम इस समस्या को जड़ से ख़त्म करके रहेंगे, और यहाँ का जो जल, जमीन, जीवन, हमने एक नारा दिया है कि हमारा प्रयास, पर्यावरण, जल, जमीन, जीवन की आस, ये हमारा कल का नारा है। और इसको लेके हम सरकार को करारा मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे का मलमूत्र हमारे खेतों में फैलता रहेगा और हम चुप बैठेंगे। अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। भारत सरकार से इस चीज़ का हल करवा के रहेंगे। और ये जो नहर की पटरी यहाँ पे जो लगभग मान के चलो कि अब 60 साल के आसपास हो गया है इसको खुले पड़े हुए, तो इसको बनवा कर रहेंगे। और गुड़गांव का जो सीवरेज का जो पानी है उसको हम इसमें ट्रीटमेंट करके इसमें डाल लें, साफ करके इसमें डाल लें, तभी ये इसमें करेगा। नहीं तो सरकारों को चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़े, इस समस्या का हम जड़ से हल करवाएंगे। और जो भी सरकारें इसमें अड़ंगा डालेंगी, जो आड़े आएंगी, उनको करारा मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। जो है पंचायत की क्या रूपरेखा रहेगी, किस समय पंचायत शुरू होगी, थोड़ी जानकारी? सुबह लगभग 9 बजे यहाँ पे नई चौपाल है राउता में, उसके नज़दीक पंचायत होने जा रही है। और पूरे क्षेत्र के लोग, जो प्रभावित गांव हैं, वो हमारे सुरेड़ा 18 की सरदारी के सभी गांव, ढांसा 12 की जो हमारे दड़ भाई हैं उनकी सरदारी के सभी गांव, झटीकरा चोगामा के सभी गांव, हरियाणा के भी गांव हैं इसमें, वो सभी लोग इस पंचायत में हिस्सा लेने वाले हैं। और अपना शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध हम अपना दर्ज करवा रहे हैं। और इसके बाद में आगे की रूपरेखा के लिए कल की राउता गांव में पंचायत रखी गई है, क्योंकि मुख्य तौर पे ये सबसे ज़्यादा समस्या राउता गांव की है। क्योंकि दिल्ली का गांव होने के बाद में भी आपको लगेगा कि ये मध्य प्रदेश का और झारखंड का इंटीरियर का जो आदिवासी गांव होते हैं उनसे भी ज़्यादा बदतर और बुरी हालत है यहाँ की जो है। तो दोस्तों कल दिल्ली देहात में एक बड़े विषय को लेकर के महापंचायत है सुरेड़ा 18, जैसा कि सतबीर सिंह ने जानकारी दी है। तमाम जो प्रभावित गांव हैं, हरियाणा के गांव भी इस पंचायत में शिरकत करने जा रहे हैं। सरकारों की निगाहें टिकी हैं इस समस्या को लेकर के। अब मुखर नजर आ रहा है दिल्ली देहात। 150 वर्ष पुरानी यह समस्या बताई जा रही है। सरकारें बदली हैं, निजाम बदले हैं, तख्तो ताज बदले हैं, लेकिन नहीं बदली है तो देहात की यह समस्या बदली है। यह समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। दिल्ली देहात के लिए एक बड़ा रूप लेती जा रही है समस्या है। जैसा कि सतबीर जी ने कहा है, एक बेहतरीन टाइटल इस पंचायत को दिया गया है पर्यावरण को लेकर के, जहां सरकारें सजग नजर आ रही है। पर्यावरण को लेकर के करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार की नाकों के नीचे इतनी बड़ी समस्या है जिससे लगभग 150 गांव प्रभावित हैं।
20 गांव प्रभावित है, मुख्य तौर से प्रभावित है। तो दोस्तों निगाहें टिकाए रखिए आप भी इस महापंचायत पर। दिल्ली देहात कल क्या निर्णय लेता है। राउता गांव के कुछ सम्मानित बुजुर्ग और युवा साथी भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका भी पक्ष जानने का प्रयास करता हूं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, कल की नमस्कार। पंचायत की कितनी तैयारी है? कल की पंचायत की गांव में पूरी तैयारी है जी, और जितने भाई आएंगे उनका वो मोस्ट स्वागत करेंगे और उनका दोपहर के खाने का भी इंतजाम है। बहुत बढ़िया। क्या लगता है कल राउता गांव में बहुत बड़ी सरदारी दिल्ली देहात की जुटने वाली है? जो भाई साहब ने कही है वही हमारी राय है जी। तो इस बार राउता गांव ने मन बना लिया है इस समस्या को समाप्त करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल मन बना लिया है। युवा साथी आप क्या कहेंगे, बहुत बड़ी समस्या है ये? समस्या तो काफ़ी साल से हो रही है, लेकिन ये भी जो अपना पंचायत हो रही है, जो अपना गंवांड, ये जो 18, 12 और 4 ये जुड़ रहे हैं, और अपने जो डूबे हुए जितने भी गांव हैं ये अपने सारे साथ आ रहे हैं, तो एक ये बड़ी महापंचायत है और इसमें निर्णय निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निर्णय निकलेगा। जी जी। आपको क्या लगता है कल जो पंचायत है, सतबीर सिंह जी भी यहाँ पहुंचे हैं, पंचायत की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, आपको क्या लगता है? इससे पहले ये मौका आया नहीं था, ये उम्मीद पूरी है। इससे पंचायत होने तो पूरी उम्मीद है कि इस का हल निकल जाए। कुछ आर पार की लड़ाई आर पार की है जी, बिल्कुल आर पार की है। सरकारों से टकराना पड़ेगा? बिल्कुल टकराना पड़ेगा जी जी। क्या कहेंगे रामानंद जी? मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरे बड़े भाई राव सतबीर सिंह ने कहा है कि इसका पूरा हल निकाल कर रहेंगे, पूरी जोर शोर से इसमें हिस्सा लेंगे और इसको हम पूरा करके छोड़ देंगे। कल की पंचायत के बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, पंचायत नहीं, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये हमारे जीवन की लड़ाई है। जैसा कि स्लोगन दिया गया है कि हमारा प्रयास पर्यावरण जल जमीन जीवन की आस, तो ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। यदि हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम तो वैसे मर जाएंगे। हमारे पास खाने के लिए जो ज़मीन हमारी थी, जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी माता है, वो गंदे पानी में, सीवरेज के पानी में डूबी पड़ी है। पिछले 20 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। कहाँ जाएगा किसान? हम गांव के लोग उनसे रोजगार नहीं मांग रहे, नाली सड़क कुछ नहीं मांग रहे। हम ये बोल रहे हैं हमारी ज़मीन का पानी सुखा दो, बस हम अपनी ज़मीन का सीना चीर के अपने हिस्से की रोटी निकाल लेंगे, बात ख़त्म जी। हाँ संजय भाई, जो कई सालों से ये जो दिक्कत आ रही है, ये बहुत सालों से परेशानी है देश में, इलाके के लिए। अब की बार जो मजबूत ढंग से हम उठेंगे तो हम ठंडे बस्ते में इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं जी। और देखिए दिल्ली देहात के तमाम उपस्थित लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया है। एक बार फिर से राव सतबीर सिंह जी से मैं जुड़ना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रयास हुए हैं, लेकिन वो प्रयास शायद सरकार के कानों तक नहीं पहुंचे या सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। और अब सामूहिक रूप से, संगठित रूप से, और हमारी जो पुरानी परंपरा रही है राजा हर्षवर्धन के समय से, खाप पंचायतों के माध्यम से राव सतबीर सिंह ने यह बीड़ा उठाया है। तमाम समाज और छत्तीस बिरादरी के लोगों को बुला करके, निमंत्रण दे करके, कल होने वाली है पंचायत कितना बदलाव ला पाएगी, इसके लिए सीधे एक बार राव सतबीर सिंह से बात करते हैं। एक सुनियोजित, सुसंगठित तरीके से आपने शुरुआत कर दी है समस्या को उठाने की। क्या लगता है, क्या इस समस्या का समाधान होगा या यह लड़ाई लंबी चलेगी? संजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, समाचार क्यारी जो आपका चैनल है उसके माध्यम से सभी सरकारों से, यहाँ के जितने भी नेता हैं अभी काम कर रहे हैं, वर्तमान जो सरकारें हैं, उनसे एक बात जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र को क्या अच्छे कॉलेज दिए आपने? नहीं दिए। क्या अच्छे स्कूल दिए? नहीं दिए। क्या आपने अच्छे हॉस्पिटल दिए? नहीं दिए। क्या आपने अच्छे स्टेडियम दिए? नहीं दिए। आप यहाँ पे हमारे गांव में जितने भी गांव हैं यहाँ पे, क्या सीवरेज दिए? नहीं दिए। आपने क्या दिया? बिजली के छापे दिए। आपने क्या दिया? झूठे वादे दिए, फ्री का झांसा देकर सत्ता हथिया ही है। और आपने हमें क्या दिया कि ये जो सीवरेज का पानी है, जो जल भराव की समस्या है, जो हमारी माँ है, धरती माँ है, उसके सर पे मलमूत्र डाल दिया आप लोगों ने। ये मिला हमारे देहात को, ये चीज़ें मिली है। इसलिए आज पूरा देहात, देखिए हम किसान हैं, हम बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते। आज का किसान बहुत पढ़ा लिखा है और हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो पटरी खुली हुई है इसको सभी सरकारों को बांधना पड़ेगा। और जो गुड़गांवा का कारखानों का और जो सीवरेज का मलमूत्र वाला पानी यहाँ पे फैल रहा है उसको ट्रीटमेंट करके इसमें डालेंगे। एक तरफ तो सरकारें बात करती हैं कि भाई गंगा की सफाई हो, जमुना की सफाई हो। दिल्ली सरकार वहाँ खड़े होके, आपने देखा होगा अभी जो छठ पूजा हुई थी, हमारे बिहार के भाइयों ने छठ पूजा की थी, मलमूत्र में खड़े होकर उन्होंने छठ मैया की पूजा की। तो ये दिल्ली सरकार और यहाँ के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो युवा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो कर क्या रहा है।
झूठे वादों के झांसे में आ जाता है। आप रावता में आके देखिएगा, हम पूरे हिंदुस्तान के जितना भी मीडिया हाउस है उनको लेके आ रहे हैं अभी। ये तो हमारी शुरुआत है रावता गांव की। और रावता गांव हमारे जाट भाइयों का एक ऐसा गांव है जिनका इतिहास ये रहा कि वो जिस चीज़ के साथ में खड़े हो गए वो चीज़ पूरी उतरी है यहाँ पे। और मैं रावता गांव के जितने भी युवाओं से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इस समस्या का अब हम हल करवा के ही रहेंगे, और चाहे उसके लिए हमें कितने दिन बैठना पड़े, कितने दिन खड़ा रहना पड़े, कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, लेकिन अब सरकारों को, भारत सरकार को इस समस्या का हल करना पड़ेगा। ऐसा मेरा कहना और ऐसी मेरी मांग भी है। दोस्तों, यदि आप दिल्ली देहात से प्यार करते हैं, ग्रामीण संस्कृति से प्यार करते हैं और आप मानते हैं कि दिल्ली देहात में किसान रहते हैं और किसान जो इस देश को उपजाऊ जमीन में पैदावार करके इस देश का पेट भरने का काम करते हैं, तो दिल्ली प्रदेश का नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और देहात और किसानी से प्यार करने वाले तमाम लोग कल रावता गांव में अवश्य पहुंचे। हो सकता है आपके किसी बेशकीमती सुझाव से इस पंचायत को एक नई दिशा मिल सके। और ये देहात की लड़ाई है, ये किसी एक राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है, ये मात्र राव सतबीर सिंह की लड़ाई नहीं है, ये केवल 20 गांव की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली प्रदेश की लड़ाई है, ये उन किसानों की लड़ाई है, ये उन जमींदारों की लड़ाई है और तमाम इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लड़ाई है। पर्यावरण की समस्या की है को सुधारने का प्रयास है। तो आप रविवार को कल अवश्य पहुंचे रावता गांव में। देखिए, ये जो पानी, गंदा पानी यहाँ पिछले 20 साल से फैल रहा है, इससे हमारी माताएं, बहनें, बच्चे बीमारियों से बहुत डरे हुए हैं। यहाँ कैंसर की बीमारियाँ बहुत हो चुकी हैं, कितनी सारे लोग कैंसर की बीमारी से मर चुके हैं और कितने लोगों को अस्थमा की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है। तो आप ये ना सोचें कि 20 गाँवों की समस्या है, ये आसपास के जितने भी गाँव हैं, क्योंकि ये जो गंदा पानी है ज़मीन के अंदर बैठता है और अंदर बैठ के पूरे एरिया में फैलता है। यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आप उससे नहा नहीं सकते। यहाँ पर लोगों का मानसिक जो संतुलन है आने वाले टाइम में वो भी बिगड़ेगा। कैंसर की बीमारी इतने व्यापक स्तर पे यहाँ पे फैल जाएगी कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम देहात के लोगों ने, हम युवाओं ने, हम जितने भी लोग हैं, गणमान्य लोगों के साथ में हमने चर्चा करके ये संकल्प लिया है कि इस समस्या का हल हम करवा के रहेंगे। ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, हमारा संकल्प भी है। जब तक ये पूरी नहीं होगी, जब तक इस नहर को नहीं बांधा जाएगा, जब तक गुड़गांव का सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट करके उसको साफ़ करके नहीं डाला जाएगा, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये सरकारें सुन लें, सरकारों को ऐसा करारा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि सरकारों का दिमाग ठिकाने लग जाएगा। तो दोस्तों, कल आप जरूर पहुंचे रावता में। यदि आप आसपास हैं और आ सकते हैं तो इस पंचायत में जरूर पहुंचे और इस पंचायत के साक्षी बने। दिल्ली देहात की इस बड़ी समस्या के समाधान में आप भी सहभागी बने।